बेशक देखिए, जनता के सामने मेरा जो पॉलिटिकल करियर है वो 25 साल से मैं जनता के बीच में हूँ और जनता अच्छी तरह से जानती है प्रत्याशियों के बारे में, मेरे बारे में, ये जो भी हैं। और नए तो शायद कोई भी नहीं है इस बार, अगर कोई है भी तो जनता अच्छी तरह जानती है, जनता उसको तय करेगी। और हमने जो विकास कार्य किए हैं, जो जनता के बीच हमारे सोशल सामाजिक कार्यों की जो मैसेज है, हम उसी के आधार पे अपनी जो आजमाइश करके और जनता के बीच जाएंगे, जनता से अपील करेंगे कि बिल्कुल जायज़ समझते हुए अपना वोट दें और हमें उसमें कामयाब करें। जी बिल्कुल सही बात है। हालांकि देखिए, मुझे इसमें कहते हुए इसलिए वो अफसोस होता है, जो अभी मौजूदा जो कार्यकाल गुजरा है या गुजर रहा है, इसमें उनको ये सोच ही नहीं आई कि किस तरह से विकास किया जाता है। ये मेरी सोच आज की नहीं थी, ये मेरी बहुत पुरानी सोच थी। जब कभी मैं बम्बई में रहता था और मैं ये डिवाइडर देखता था, लाइटिंग देखता था, तो ये मेरे दिमाग में बैठी हुई थी कि मुझे कैमरी में किसी न किसी दिन ये करना है। और अल्लाह ने, भगवान ने वो मौका मुझे ही दिया कि वो मेरे हाथों से हुआ। हमारे पास में तो और भी स्कोप है करने के लिए। जो पूरा 5 साल का कार्यकाल ऐसे ही निकल गया है, कहीं इस तरह की कोई सोच विकास की दिखाई दी नहीं, और ये पब्लिक जानती है। और ये विकास जो है, मैं आपको बता दूं, जो मेरा पहले वाला टेन्योर था उसमें विकास हुआ था। उसके बाद रिपीट मैंने अपने दूसरे वाले कार्यकाल में उन्हीं के रिपीट किया जब टूट गई सड़कें। तो कोई इस तरह का ना तो हमने पिछले उनके कार्यकाल में देखा, और इस कार्यकाल में तो सभी के सामने है कि कहीं कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं दी विकास के नाम की कि कहीं सड़कें या कहीं कोई चीज़ दिखाई दी थी। उस सब की सब आप कहीं जो आपके द्वारा काम कराया गया उस पर पुताई तक नहीं हुई, यानी पेंट तक नहीं हुआ अभी तक। हाँ, पेंट तक नहीं हुआ है, बिल्कुल पेंट तक नहीं हुआ है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कैमरी का अगर एरिया कवर करेंगे तो शायद एक भी ईंट जिस पे चलेंगे तो मेरी लगाई हुई होगी। जनता से फिलहाल क्या अपील है आपकी चुनाव के लिए? जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि 25 साल का जो मेरा कार्यकाल, मतलब राजनीति का मेरा कार्यकाल है, तो उसमें जो मैंने कार्य किए हैं, पॉलिटिकल, विकास कार्य और सामाजिक कार्य, उनको देखते हुए मैं समझता हूँ, मैं लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वो बिल्कुल जस्ट फैसला करेंगे और बहुत सोच समझ के करेंगे। ये भी ना हो कि कहीं एक जज्बाती फैसले होते हैं कि कहीं किसी गलत हाथों में इसकी कमान दे दें। जी बिल्कुल, देखिए, जो भी प्रत्याशी हैं सब अपनी अपनी जोर आजमाइश तो करेंगे ही, और मैं तो चाहूँगा कि हमारा इलेक्शन पूरा पॉजिटिव वे में हो, कोई किसी तरह की वो चीज़ ना हो। और कस्बा हमेशा से बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन रहा है, कभी किसी तरह की कोई बात नहीं आती है। यहाँ मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँगा कि पिछला इलेक्शन हमने ज़रूर लूज़ किया है, लेकिन वो हमारे परिवार में बंटने के बाद हमारी ये पोजीशन थी। परिवार के बंटने के बाद भी अगर हमारे दोनों को टोटल किया जाए तो हम वहाँ 400-500 वोटों से जीत में थे। ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि मेरा जो दूसरा भाई है वो अब इलेक्शन में नहीं है, और हम अकेले पूरी की पूरी पार्टी जो एक साथ एकजुट हैं हम लोग सब, तो वो उसका हमें प्लस पॉइंट है। जो हमसे हमारे लोग भी बेचारे चाहते थे कि अपने घर में इस तरह से ना करें, अब वो चीज़ आ गई है, उनकी भी खुशी हो गई है, तो वो लोग भी बेचारे अपनी खुशी को पूरा करेंगे और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमें जोरदार तरीके से इस बार जिताएंगे। तो कहा जा सकता है कि बंटवारे की राजनीति नहीं होगी, जोड़ने की राजनीति होगी। बिल्कुल है ही, क्योंकि अब जब हमने एक दूसरे ने समझ लिया है तो ये जोड़ने वाली राजनीति है, और हम जुड़ के ही और एक होके, एकजुट होके ये चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह।